हेलो क्लास 12, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इट्स कॉमर्स टिप्स। सो गाइस, आज है वीडियो नंबर 5 और हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 गुडविल। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को और आज खत्म करते हैं इस चैप्टर को। लास्ट एक टॉपिक रह गया है, कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का लास्ट टॉपिक, लास्ट मेथड। ओके, तो कैपिटलाइजेशन मेथड, तो चलिए इसको भी समझते हैं, देखते हैं, सीखते हैं कैसे किया जाता है इसको। ओके, सो गाइस क्या लिखा हुआ इधर, अंडर द कैपिटलाइजेशन मेथड गुडविल कैन बी वैल्यूड यूजिंग टू मेथड। अब कैपिटलाइजेशन मेथड के अंडर में फिर से दो मेथड है। ओके, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो चलो हम लोग पहले करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ओके, तो आप कुछ फॉर्मूले लिख लो इसके। सबसे पहले तो आप लिख लो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस। आप प्रॉफिट भी लिख सकते हो। ओके, ये बिजनेस की जगह आप क्या लिख सकते हो, प्रॉफिट भी लिख सकते हो। ओके, तो यहां पे आपको लिखना होगा एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 बाय NRR। पहले क्या था, पहले था NRR बाय 100। ओके, अब 100 बाय NRR। ओके, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या था, 100 बाय NRR नहीं, NRR बाय 100 है कि नहीं। लेकिन अभी आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, 100 बाय NRR। क्यों? क्योंकि हम जो प्रॉफिट कमा रहे हैं वो कितना कैपिटल लगा के कमा रहे हैं, वो निकालना है। ओके, वो फाइंड आउट करना है। तो उसको उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो। ओके, रेसिप्रोकल कर दो, आपका आ जाएगा। ओके, तो एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाय NRR, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस, बिजनेस में कितना कैपिटल लगाया गया है जिसके मदद से हम लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं, उसको निकालने के लिए आपको 100 बाय NRR करना होगा। और नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आपका क्या था, NRR बाय 100 था। ओके, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100 था। कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। अब है आपका एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 बाय NRR। तो ये आपका एक फॉर्मूला हो गया। ओके, फिर आप लिखो नेट एसेट का क्या होगा। नेट एसेट का आपको पता ही है, ऑल एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। ठीक है, और आपका गुडविल का फॉर्मूला, इसमें स्टार बनाता हूं, गुडविल का फॉर्मूला कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस माइनस नेट एसेट। ठीक है, तो चलो पहले हम लोग कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट को कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या था, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय NRR। नेट एसेट का तो पता ही है, ऑल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। और आपका गुडविल का कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस, या फिर आप यहाँ पे प्रॉफिट भी लगा सकते हो, माइनस नेट एसेट। ओके, तो चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, चलिए करते हैं क्वेश्चन कैपिटलाइजेशन मेथड का। ओके, ये वाला करते हैं, पहला वाला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। कैपिटलाइजेशन मेथड 26, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मेथड। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 16 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, प्रॉफिट फॉर द ईयर 2 लाख। तो इसमें तो कुछ दिया हुआ ही नहीं है, एकदम सिंपल हो रहेगा ये। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 है ना, 26 पेज नंबर 3.32। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द प्रॉफिट निकाल लेते हैं। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट, या फिर बिजनेस भी आप लिख सकते हो। क्या था, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बाय NRR, है कि नहीं। तो इसमें तो कुछ है नहीं, एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, प्रॉफिट ऑफ द ईयर 2 लाख दिया हुआ है ना। 2 लाख मल्टीप्लाई 100 बाय 10, तो 2 जीरो इधर बढ़ गया, फिर 1 जीरो करिएगा, तो 1 2 3 3 4 5 6, तो 20 लाख।
है कि नहीं। तो 20 लाख ये आ गया। ओके, उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, क्या दिया हुआ है, इसके बाद दिया हुआ है आपका टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल कितना है, 16 लाख। ओके, तो टोटल कैपिटल इक्वल 16 लाख। तो इसमें तो कुछ है नहीं, गुडविल फाइंड आउट करने के लिए बस गुडविल इक्वल 20 लाख माइनस 16 लाख, 20 लाख माइनस 16 लाख, तो कितना आ जाएगा ये आपका, ये आ जाएगा आपका 4 लाख। बस, है ही नहीं। तो ये तो बहुत ही आसान था, इसमें आपको कुछ था नहीं। ये आपका कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट आ गया, और आपका ये वाला कितना है, ये वाला है आपका एक्चुअल कैपिटल। ओके, तो एक्चुअल कैपिटल कितना है, 16 लाख, और ये कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द बिजनेस। ओके, तो ये रहा गुडविल, आंसर भी मैच कर रहा है हमारा। ओके, तो एक और करते हैं, और अच्छे समझ में आएगा। अभी तो अभी अच्छा समझ करते हैं, जिससे पूरा ओवरऑल एक क्वेश्चन आ जाए आपका। अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ ए फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। नंबर 1, प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 कंसेक्यूटिव ईयर एंडिंग 31 मार्च आर 2021 का 54,000, 2020 का 42,000, 2019 का 39,000, 2018 का 67,000 एंड 2017 का 59,000। कैपिटलाइजेशन रेट 20%, नेट एसेट ऑफ द फर्म 2 lakhs। ओके, तो ये एक ओवरऑल क्वेश्चन है। ओके, तो ये इसमें आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। तो देखो क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 30 है, पेज नंबर। पहला वाला तो बहुत ही सिंपल था, कुछ था ही नहीं उसमें। ओके, बस 100/NRR करके माइनस कर देना है। लेकिन इसमें आपको सीखने मिलेगा, ये जो क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 3.32। ओके, तो एक काम करते हैं, फॉर्मूला क्या है, हम लोग एकदम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। गुडविल इक्वल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट माइनस नेट एसेट, है कि नहीं। अब हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है, क्योंकि बहुत सारे ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है कि नहीं, 5 साल का शायद प्रॉफिट दिया हुआ है। तो कितना कितना है, 54,000 है, प्लस 42,000 प्लस 39,000, कुछ है ही नहीं। मैं बार बार बोलता हूँ, एक पजल है, पजल गेम है। 59,000 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलसी से 54,000, 42,000, 39,000, 57,000, 52200। ठीक है, 52,200। अब क्या है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट। ओके, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट बहुत ही आसान है। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100/NRR। तो एवरेज प्रॉफिट कितना निकला, 52,200, है ना, मल्टीप्लाई 100/NRR कितना है, हाँ गया है कितना, ये क्वेश्चन में 20% है कि नहीं। तो उसके बाद इसको काम करो, इसको भी कर लेते हैं। तो इसका आ गया 261,000, 2,61,000। ठीक है, नेट एसेट दिया हुआ है, नेट एसेट आपका, नेट एसेट ऑफ द फर्म 2 लाख, ये गिवन है। गिवन नेट एसेट इक्वल 2 1 2 3 4 5, ये 2 लाख है। ओके, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, 1 2 यहाँ तक आ गया। ओके, अब गुडविल का अब गुडविल का फॉर्मूला लगाते हैं। गुडविल मल्टी इक्वल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट माइनस नेट एसेट, कितना है
2 लाख कितना निकला था, 2,61,000, 2,61,000 माइनस कितना है, 2 लाख, 2 3 4 5 है ना, फिर आपका आ जाएगा 61 बस। और हमारा आंसर भी मैच कर रहा है कि नहीं, 61,000 गुडविल है। तो बहुत ही आसान है, आपको बस देखना है पहले क्या क्या ये आप कर सकते हो एवरेज प्रॉफिट, फिर ये आप कर सकते हो ये वाला फॉर्मूला है कि नहीं, फिर ये गिवन है ओके, और आपने ये फाइंड आउट कर लिया, ये गुडविल फाइंड आउट आपने कर लिया बस, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कौन सा करें, एक और करेंगे इसका, एक और करते हैं तो समझ में आएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे आ गया होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31, ए बिजनेस हैज अर्नड एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹4 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज सिमिलर बिजनेस is 10%. Find value of goodwill by number 1 capitalization of super profit method if goodwill is valued at 3-year purchase order। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, इसके लिए पहले आपको क्या करना होगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का भी ध्यान में रखना होगा। अच्छा ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का जो है ना मेथड उसका भी कर देते हैं पहले ओके। इसके पहले हम लोग एक काम करते हैं, इसके पहले आप एक काम करो, यहाँ पे लिखो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। हम लोगों ने क्या किया अभी, हम लोगों ने किया था इसके पहले कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, अब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट करते हैं ओके। इसका ही नंबर 2 कैपिटलाइजेशन मेथड का नंबर 2 मेथड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, इसको भी कर लेते हैं, लास्ट यही एक बचा हुआ है ओके। तो इसके लिए आप कुछ फॉर्मूले लिखो ओके। सबसे पहली बात तो नेट एसेट का तो पता ही है ओके। नेट एसेट इक्वल टू ऑल एसेट except goodwill, non-trade investment and fictitious asset, except goodwill, non-trade investment and fictitious asset minus outside liabilities। ठीक है, तो ये आपका क्या निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, स्टेप 1 में क्या था, स्टेप 1 कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल कैपिटल एम्प्लॉयड, ये जो फाइंड आउट होगा मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। नंबर 3 सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड चौथा गुडविल, गुडविल का कितना होगा, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 बाय NRR। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। और एक ही चीज घूम फिर के एक ही चीज आ रहा है, ये तो हम लोग कर ही चुके हैं, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कि नहीं। बस इसमें आपको 100 बाय NRR, क्योंकि कैपिटलाइजेशन मैटर है ना, कि आप ये सुपर प्रॉफिट कमा रहे हो कितना कैपिटल लगा के, तो इसको उल्टा कर दो है कि नहीं। प्रॉफिट आ रहा है मान लो 1 लाख, तो कितना कैपिटल लगाया होगा आपने जो प्रॉफिट 1 लाख आ रहा है, तो उल्टा कर दो, आपको पता चल जाएगा है कि नहीं। 100 बाय NRR कर दो। हम लोग परसेंटेज कैसे निकालते हैं, कोई बोलता है कि 10% निकालो तो 1 लाख का, तो हम लोग क्या करते हैं, 1 लाख मल्टीप्लाई 10 बाय 100 ये निकलते हैं। लेकिन अब कितना कैपिटल लगाया था, तो 100 बाय 10 कर दो तो आ जाएगा है कि नहीं। चलो अब करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा था वो,
क्वेश्चन नंबर वो था 31 था। ओके, तो चलो कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसका भी करेंगे। ओके, देखते हैं इसको क्या है इसमें। ए बिजनेस हैज अर्नड एवरेज प्रॉफिट of rupees 4 lakh during the last few years and the normal rate of return in similar business is 10%. Find value of goodwill by number one capitalization of super profit method and number 2 super profit method if the goodwill is valued at 3-year purchase of super profit. Asset of the business were 40 lakhs and external liabilities 7,20,000. चलो दिया हुआ है, बहुत कुछ दे दिया है। ओके, हम लोग परेशानी नहीं होगी। तो कितना एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? एवरेज प्रॉफिट 4 लाख और एनआरआर 10%। तो क्वेश्चन नंबर 31 पेज नंबर 3.32 गिवन, तो लिख लेते हैं गिवन वगैरह शॉर्टकट में। एवरेज प्रॉफिट इक्वल 4 लाख, एनआरआर इक्वल 10%। यहाँ तक तो ठीक है। अब गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट ना, नंबर 1 कैसे क्या कैलकुलेट करना है? गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, यही है। तो क्या है फॉर्मूला? कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल एसेट माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, है कि नहीं? यही है। तो एसेट कितना है? 1 2 3 4 5 6 40 लाख माइनस 7,20,000, तो कितना होगा? 40 लाख माइनस 40, 1 2 3 माइनस 32,80,000, 32,80,000। तो ये तो आ गया आपका कैपिटल एम्प्लॉय। फिर नॉर्मल प्रॉफिट जो जो दिया हुआ है, जो आ सकता है लिख सकते हैं हम लोग, है कि नहीं? कैपिटल एम्प्लॉय जो क्या बोलते हैं? कैपिटल इन्वेस्टेड भी बोलते हैं, कि नहीं? NRR बाय 100, ये तो नॉर्मल रहेगा। 328,000 मल्टीप्लाई 10/100, है कि नहीं? तो एक जीरो कम कर लो बस, 328,000, 3,28,000, है कि नहीं? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। ये कैपिटल एम्प्लॉय फाइंड आउट कर लिए, जैसे हम लोग फॉर्मूला लिखे थे अभी। नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, तब सुपर प्रॉफिट भी आ जाएगा, है कि नहीं? सुपर प्रॉफिट की क्या है? एवरेज, या फिर कोई एक्चुअल प्रॉफिट भी लिखते हैं, है कि नहीं? एक्चुअल प्रॉफिट भी लिख सकते हो। नॉर्मल प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ था ना, 4 लाख माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 3,28,000, 1 2 3 4 5 माइनस 3,28,000, तो इसमें आ जाएगा आपका 3,28,000 और 4 लाख, 72,000। ठीक है, ये आ गया। अब गुडविल आ जाएगा, इसी का तो इंतजार है। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बाय NRR, है कि नहीं? सुपर प्रॉफिट क्या था? 100 बाय NRR ही तो था, 100 बाय NRR। चलो कंफर्म हो लिया एक बार। तो उसके बाद कितना है? सुपर प्रॉफिट 72,000 मल्टीप्लाई बाय 100 बाय NRR कितना? 10%। तो 0 एक कर जाएगा, एक बच जाएगा, तो 7 2 4। आंसर मैच कर रहा है हमारा मुझसे, है कि नहीं? तो ऐसे ही करना है। चलो अब आते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड पे। ठीक है, इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर ये वाला। अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 36। राजन एंड रजनी आर पार्टनर इन अ फर्म। देयर कैपिटल वर Rajan 3 lakh and Rajni 2 lakh. During the year ended 31st March 2021, the firm ended a profit of rupees
1,50,000. Calculate the value of goodwill of the firm by capitalization of super profit, assuming that the normal rate of return is 20%. चलो जो जो दिया हुआ है उसी के हेल्प से हमें फाइंड आउट करना है कि नहीं। तो अभी तो आ गया ये पूरा प्रॉपर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, है कि नहीं। हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग ये वाला कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का क्वेश्चन नंबर 36। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एक बार और लिख देता हूँ मैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट क्वेश्चन नंबर 37, सॉरी क्वेश्चन नंबर 36, पेज नंबर 3.33। ओके, देखो क्या क्या दिया हुआ है, क्या हुआ है। सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, गुडविल का फॉर्मूला लगाने से पहले एवरेज प्रॉफिट के पहले एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है वो देखना है हमें। हमारे पास एवरेज ड्यूरिंग द ईयर द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹1,50,000। तो एवरेज प्रॉफिट एक हिसाब से दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट गिवन लिख के करोगे ना तो ठीक रहेगा। गिवन एवरेज प्रॉफिट 1,50,000। ओके, ये गिवन है, इसको नहीं चाहिए। 1,50,000 और कुछ और क्या दिया हुआ है, चलो ठीक है 1,50,000 दिया हुआ है। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, कैपिटल एम्प्लॉयड और इन्वेस्टेड, है कि नहीं, यही दिया रहता है। कितना कितना है, कौन कितना इन्वेस्ट किया, 3 लाख प्लस 2 लाख, तो ये आपका आ गया 5 लाख, है कि नहीं। 5 लाख इन्वेस्ट हुआ है कैपिटल, तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय कितना होगा 100 बाय NRR बाय 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड 5, 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई कितना परसेंट है, 20% है क्या, 20 बाय 5 1 20%। तो ये आ गया 1 2 3 4 1 लाख आ गया। तो 1 2 3 4 5 1 लाख आ गया। तो यहाँ तक तो आ गया। अब सुपर प्रॉफिट कितना होगा, सुपर प्रॉफिट होगा आपका क्या था, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट बाय नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है, 1.5 लाख माइनस नॉर्मल प्रॉफिट अभी आया 1 लाख, तो उस हिसाब से 50,000। सुपर प्रॉफिट 50,000 आ गया। अब गुडविल का फॉर्मूला लगा है ना, यहाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमने पहले ये निकाला फिर ये निकाला, अब गुडविल का फॉर्मूला लग जाएगा। फॉर्मूला ही है 3 तो बस। गुडविल का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 बाय NRR। ठीक है, कितना प्रॉफिट कमाया, कितना कैपिटल लगाया था, जो इतना प्रॉफिट कमाया, तो सुपर प्रॉफिट हमारा कितना आया था, अभी तो देखे कितना 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 बाय 20 है। तो 5 1 2 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 20, 2,50,000 2,50,000। ठीक है, तो ये है कि नहीं। तो बस ऐसे ऐसे ही करते हैं ना, एक और करते हैं, ठीक है। वैसे भी रात तो बहुत हो चुकी है, 2 बज रहे हैं, है कि नहीं, तो कोई बात नहीं। चलो 2 बज चुके हैं, सोचो आप लोग का सपोर्ट चाहिए बस। कौन सा करें, 37 करते हैं। एवरेज प्रॉफिट ऑफ GS एंड कंपनी इज ₹50,000 पर ईयर। Average capital employed in the business is ₹3 lakh. If the normal rate of return on capital employed is 10%, calculate goodwill of the fund. Number 1, super profit method at 3-year purchase and capitalization of super profit method.
क्या क्या दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, एनआरआर दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, ठीक है, तो हो जाएगा, है नहीं, बहुत सारी चीज़ें दे ही चुके हैं ना। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें करना है एवरेज प्रॉफिट ऑफ द सुपर प्रॉफिट मेथड एट 3 ईयर परचेज, कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। चलो ठीक है, हो जाएगा। गुडविल आपका कितना कितना है, एक तरफ है गुडविल का 60,000 और 2 लाख ना, देखते हैं, चलो करते हैं, एक न्यू पेज यहीं से करते हैं, इसको हटाओ। क्वेश्चन नंबर कितना है 37, ओके, पेज नंबर 3.33, ओके। तो ये रहा एवरेज प्रॉफिट। एक बार काम करते हैं, जो जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, है ना, उसके बाद ठीक रहेगा। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, और एवरेज प्रॉफिट के बाद 3 लाख इसका, 10% इसका, सुपर प्रॉफिट मेथड है 3 ईयर परचेज। तो सबसे पहले तो दोनों का गुडविल निकालना है, गुडविल नंबर ऑफ ईयर, सबसे पहला वाला तो फाइंड आउट करना है गुडविल इक्वल टू, पहला वाला क्या है, सुपर प्रॉफिट मेथड एट 3 ईयर परचेज, तो इसका फॉर्मूला होगा सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, है कि नहीं, 3 ईयर परचेज दिया हुआ है, तो ये वाला फॉर्मूला होगा। और ये दूसरा वाला गुडविल का होगा, गुडविल इक्वल कितना है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बाय NRR, 100 बाय NRR, हाँ ये होगा। तो इसको हम लोग फिल करेंगे बाद में, है ना, पहले सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि सुपर प्रॉफिट चाहिए होगा। NRR भी दिया हुआ है और इसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज भी दिया हुआ है, ये रहा देखो, NRR भी दिया हुआ है 10% और नंबर ऑफ ईयर परचेज भी 3 दिया हुआ है, तो ये दोनों तो हम लोग को मिल जाएगा। ये सुपर प्रॉफिट चाहिए ना, तब तो एक ही बार में निकल जाएगा। रुक जाओ, सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेते हैं। सुपर प्रॉफिट के लिए आप लिखो कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, है ना, तो कितना दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट कितना है 50,000, ये तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिवन है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि हमें सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए नॉर्मल प्रॉफिट तो चाहिए ही, तभी तो आप एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करोगे, है कि नहीं। तो कैपिटल EMPL कैपिटल एम्प्लॉयड बाय NRR बाय 100, तो कैपिटल कितना लगाया है 3 लाख, कुछ तो देना होगा ना, अब कुछ देगा ही नहीं तो कैसे होगा, 10 बाय 100, तो 30,000 ये हो गया, और सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट इक्वल कितना आया, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। करते करते आपको फॉर्मूला दिमाग में बैठ जाएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि याद नहीं होगा फॉर्मूला, कैसे याद रखेंगे, इतने सारे फॉर्मूले कहाँ जाता है फॉर्मूला, घुमा फिरा के एक ही फॉर्मूला तो आ जाए बार बार, है कि नहीं। मैं तो बार बार बोल रहा हूँ, पजल है, हो गया। तो 50,000 माइनस 30,000, तो ये कितना आ गया 20,000, तो सुपर प्रॉफिट 20,000 आ गया। अब आप फिर वापस आ जाओ इधर सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 20,000, तो 20,000 मल्टीप्लाई कितना, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3, तो 60,000, ये हमारा आंसर मैच कर रहा है। और दूसरा वाला फिर 20,000 मल्टीप्लाई 100 बाय कितना NRR 10, तो बस 0 0 कैंसिल, 1 0 बच जाएगा, तो 2 लाख, बस दोनों आंसर हमारा मैच, 37 भी कर लिया। तो ऐसे ही करते रहना है हमें, है कि नहीं। तो आई होप आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा, ओके, समझ में आया होगा, ओके। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़
एक लाइक कर दो, और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो चैनल।